प्रिय दर्शकों, आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं। संत एक नल में चल रहे जल की तरह होता है, जो सबको शीतलता और जीवन प्रदान करता है, कि जैसे नल में से शुद्ध जल गिर रहा है। लेकिन जो परम भक्त होते हैं, जो एकाग्र होकर संतों की कृपा और उनके शब्दों को, उनके ज्ञान को अपने भीतर उतारते हैं, वो ठीक वैसे ही होते हैं कि जैसे संतों के ज्ञान रूपी नल से जल का झरना बह रहा है और हम अपना खाली मटका लेकर उस जल के नीचे बैठ रहे हैं, और हमारा वो मटका जिसका मुख जल की ओर है, वो संतों के ज्ञान से, उनकी कृपा से, उनके आनंद से भर रहा है। अब जो व्यक्ति संतों के समक्ष बैठता है, सत्संग में जाता है, भागवत कथा करता है, सुनता है, लेकिन उस पर अमल नहीं करता, रत्ती भर भी अमल ना करने से भी कृपा तो फिर भी मिलती है। अब जैसे एक भक्त ने उस संत के रूप में जो नल ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है, पानी बह रहा है ऊपर से नीचे के, उसमें वो अपना कलश भर रहा है और कथा सत्संग पर बिल्कुल भी ध्यान देने वाला व्यक्ति सत्संग में तो बैठा है, लेकिन उस पर ध्यान कथा में रत्ती भर भी नहीं। अब वही मटका यदि उसको उल्टा कर दोगे और जल के नीचे रख दोगे, अब उसमें जल तो भरेगा नहीं, यानी जितना भी संत ज्ञान बिखेर रहा है वो उसके अंदर नहीं जा रहा, लेकिन मटके के ऊपर तो उसके नीचे के जो पेंदा होता है, तलवा होता है, उस पर तो गिर रहा है ना। उस जल से उस पूरे मटके को शीतलता प्राप्त हो रही है कि कम से कम आप सत्संग में बैठ जाएं, अगर अमल नहीं भी करेंगे तो उस ज्ञान रूपी अमृत से आपको शीतलता तो प्राप्त होती रहेगी, और जब एक दिन शीतलता प्राप्त होगी तो आपके चक्षु खुल भी जाएंगे, तो धीरे धीरे वो मटका सीधा भी हो जाएगा और वो ज्ञान से परिपूर्ण भी हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो।